हेलो एवरीवन। सो गाइज एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स का जो सीरीज़ है वो चल रहा है और आज जो वर्ड है उस पर जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे गाइज, दो वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला है टू नैग, यहाँ पर देख सकते हैं टू नैग, बहुत ही अच्छा है। और ये जिस बुक से मैं कराता हूँ, कई लोग पूछते हैं बुक का क्या नाम है, नाम में क्या रखा है गाइज, अब सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जहाँ से मैं करा रहा हूँ वो आपको सबको पता है कि मैं फॉरेनर जो राइटर हैं उनको मैं चूज़ करता हूँ हमेशा। तो कोई अमेरिकन है, कोई यूके का है, तो वो लोग उनके वहाँ जो चलता है ना स्टाइलिश एडवांस्ड वर्ड्स अंग्रेज़ी, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको दूँ। तो उन्हीं में से एक है, जो भी दूंगा अच्छा दूंगा, बेफिक्र रहिए आप। यहाँ लिखा है टू नैग। टू नैग का मतलब क्या होता है? टू एनॉय समवन बाय कंटिन्यूअली टेलिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को बार बार कुछ कहते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर एक हस्बैंड है, ये हस्बैंड है और यहाँ पर वाइफ है, और ये बार बार कंटिन्यूली बोलो या कंटिन्यूसली बोलो, कंटिन्यूली में है कि कभी किया कभी नहीं किया, कंटिन्यूसली तो लगातार होगा, बार बार कुछ ना कुछ करती है और कुछ ना कुछ कहती रहती है, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। आप इसको पढ़िए, देखिए इसको, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है टू एनॉय समवन, किसी को एकदम एनॉय कर देते हो आप, दुखी कर देते हो, परेशान कर देते हो बाई कंटिन्यूसली टेलिंग, या तो कहते रहते हो, या आस्किंग देम, या उनको कुछ करने के लिए कहते रहते हो। जैसे कि अरे तुमने अब तक पंखा नहीं साफ़ किया, मान लो यहाँ पर पंखा है, तुमने पंखा नहीं साफ़ किया, ओफो तुम कैसे हो यार, 10 बार कह दिया पंखा साफ़ करो, ये क्या है, ये देखो किचन में कैसे प्लेट्स रख दिया तुमने, प्लेट्स ऐसे रखते हैं क्या, तुमने बाथरूम में अपने कपड़े ऐसे क्यों फेंक देते हो, तुम जुराबे ऐसे क्यों रख देते हो। अब क्या हो रहा है, या इसको चलो इसको कंप्लीट करो, जाओ मार्केट जाओ, सब्जी ले आओ, जाओ दूध लेकर आओ, जाओ ये करो। अरे भैया थम जा, रुक जा। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं नैग करना। हम किसी को नैग करते, समझ रहे सिचुएशन आप। तो यहाँ पर हम नैग का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। ये जो टू नैग लिखा रहता है, हमें इस टू से मतलब नहीं है, ये तो वर्ब जब लिखते हैं तो इन्फिनेटिव फॉर्म में इंसान लिख देता है टू नैग। अगर बोलूँगा कि यार वो मुझे नैग करती है, तो शी नैग्स मी, शी नैग्स मी, वो मुझे नैग कर रही है तो शी इज़ नैगिंग मी, हम ऐसे बोलेंगे। हाँ, टू कब आता है कि मैं तुझे नैग नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट, अब यहाँ टू लगा सकते हैं, आई डोंट वांट टू नैग यू, समझ रहे। तो नैग समझ में आ रहा है। और देखते हैं इसको, एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई वाइफ, देखो वाइफ का एग्जाम्पल हर बंदा देता है, माई वाइफ कीप्स, अंग्रेज भी देते हैं, देखो मैं ये नहीं कि मैं इंडिया में ऐसा बोल रहा हूँ, अंग्रेज भी देते हैं, अंग्रेजों वाली किताबें, तो अंग्रेजों की किताबें। तो माई वाइफ कीप्स नैगिंग मी, कीप्स का मतलब एकदम करती रहती है, मुझे नैग करती रहती है, टू कट डाउन ऑन ड्रिंकिंग, यानी कि भाई ड्रिंक मत करो, जो तुम पीते हो उस पर थोड़ी कटौती करो, मत करो। हालांकि अच्छी बात है, वो नैग करती है तो अच्छा ही है। तो माई वाइफ कीप्स नैगिंग मी, तो नैग का मतलब इसकी हिंदी पे ना जाए। नैग का मतलब है कि भाई किसी को आप कुछ करने के लिए कहते हो, या आप किसी को कुछ बताते हो, लेकिन आप ऐसा कर देते हो कि वो एनॉय हो जाता है। टू एनॉय समवन, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी को एनॉय कर देना, किसी को नाराज़ कर देना। क्या करके नाराज़ कर देना, या तो बार बार उसे कुछ बता रहे हो, या कुछ करने के लिए कह रहे हो, अरे ये कर लो ना यार, अब वो नहीं किया यार, ये कर लो ना। इट मीन्स यू आर जस्ट एनॉइंग दैट पर्सन, यू आर नैगिंग हिम। नैग कर रहे हो, क्या करने के लिए, वो भी दिखा सकते हो कि माई वाइफ कीप्स नैगिंग मी, उसके बाद दिखा दो क्यों नैग करती है, तो पर्पस दिखा दो, टू कट डाउन ऑन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में थोड़ा सा भैया कटौती कर। आई एम सॉरी टू नैग यू, बट वेन विल यू कम ओवर टू फिक्स माई टेलीविजन। अब एक आपने टीवी वाले को, मैं यहाँ पर फिर से एग्जांपल देता हूँ, समझो तो फुर्सत से समझो दोस्तों, और यूज़ करना शुरू कर दो। अब आज के बाद आप यूज़ करो इसको। अगला जो एग्जांपल है कि यहाँ पर एक घर है, इस घर में एक टीवी है, ये टीवी ख़राब है, काम नहीं कर रहा है, दिस इज़ और टीवी। यहाँ पर एक लड़की है, मतलब महिला है जो घर के मालकिन है। अब टीवी काम नहीं कर रहा, इन्होंने फ़ोन मिलाया, जो भी टीवी इंजीनियर होगा उसको फ़ोन मिलाया कि हाँ भाई आओगे, कब आओगे, अच्छा मैं शाम को आता हूँ, ठीक है। अरे भाई शाम को तुमने बोला था 4 बजे, आए नहीं, अच्छा अभी आता हूँ 6 बजे, 6 बज गया भाई, आए नहीं, कब आओगे, कब करोगे, ये वो। तो ये जो हो रहा है ये नैग हो रहा है।
अब ये कह रही कि सॉरी टू नैग यू, मतलब आपको इस तरीके से बार बार कुछ करने के लिए कह रही हूँ, बार बार कह के जो एन्जॉय कर रही हूँ, तो एन्जॉय करने के लिए सॉरी, बट कब आओगे यार? अब समझ में आ गया? सॉरी टू नैग यू। चलिए जी, तो नैग तो बिल्कुल समझ में आ गया है, पास्ट में क्या हो जाएगा? नैग्ड हो जाएगा। अब हमारा एक और वर्ड है गाइज, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, शायद, क्या पता पहले से जानते हो। इसको बोलते हैं टू टेल ऑफ। टेल तो हमेशा सुना है, OFF ऑफ नहीं सुना होगा। इस टेल ऑफ का मतलब होता है टू पनिश समवन वर्बली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एक तरीके से आप उसको डांटना शुरू कर देते हो, आप उसे फटकार लगाने लगते हो, वर्बली है, पनिश कर रहे हो, डांट फटकार कर रहे हो, ज़ोर से चिल्ला करके उसके ऊपर बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। यानी कि इसको आप स्कॉल्ड से तुलना कर सकते हो, टू स्कॉल्ड, डांटना, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना। तो टू टेल ऑफ, अब ये चूंकि उनका स्लैंग है टेल ऑफ, आप यूज़ करने की कोशिश करना, क्या पता कोई समझ जाए, कोई नहीं भी समझे तो कोई नहीं, आप तो अच्छा यूज़ कर ही लोगे। चलिए, यहाँ एग्जांपल है कि आई डोंट नो व्हाई यू बॉदर टेलिंग हिम ऑफ, ही नेवर लिसन्स। यानी कि तुम उसको डांटते रहते हो और इतना बॉदर क्यों करते हो, तो कभी तुम्हारी बात सुनता ही नहीं। तो टेल ऑफ का मतलब है डांटना, जैसे कि शी इज़ बाउंड टू टेल यू ऑफ इफ़ यू टर्न अप लेट टू हर डिनर पार्टी। यानी कि अगर तुम डिनर पार्टी पे लेट से आओगे तो शी इज़ बाउंड टू टेल यू ऑफ, यानी कि वो तुम्हें भैया डांटेगी, वो बाउंड है, मजबूर है, तुम्हें डांटेगी। ही वॉज टोल्ड ऑफ, उसे डांटा गया, इन फ्रंट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड के सामने, फॉर मेकिंग हिज फादर्स कार फिल्दी, उसके पापा के कार को गंदा बना रहा था तो उसको डांटा गया। दैट मस्ट हैव कट हिम डाउन टू साइज। एक और एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, दैट मस्ट हैव कट हिम डाउन टू साइज, मतलब काट करके उसको साइज में ले आया होगा। एनीवेज, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इसने कोई गलती कर दी है, तो ऑफ कोर्स आप इसको डांटेंगे। आप यहाँ पर है और आप इसको डांटना शुरू कर रहे हैं, तो इस डांटने को वर्बली पनिश करना है। तो वर्बली कैसे आप पनिश करेंगे? आप मुंह से कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे टेल और इसके साथ OFF। ओके, जैसे उसे डांटा गया, अगर इसका मैं पैसिव कर दूँ, उसे डांटा गया, तो हम कैसे बोलेंगे? ही वॉज टोल्ड ऑफ। कितना प्यार, आप सोच कर देखिए, अगर आप बोलेंगे ही वॉज टोल्ड ऑफ, ना जाने कितने % लोग होंगे जो ये समझे कि शायद उसको बताया गया, उसको कहा गया, ही वॉज टोल्ड ऑफ, जबकि इसका मतलब है उसे डांटा गया, उसको स्कॉल्ड किया गया, रेप्रीमेंड किया गया। ओके, आई एम बाउंड टू टेल माई सन ऑफ। अब होता क्या है कि बीच में कहीं पर कई बार ऐसा होता है कि फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है कि बीच में आपको लगाना पड़ता है सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन है। लेकिन आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि आई एम बाउंड टू टेल यू ऑफ, ये है। तो जो प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ मजबूरी होती है कि प्रोनाउन है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे माई सन तो प्रोनाउन नहीं है, तो आई एम बाउंड टू टेल ऑफ माई सन बोल सकते हैं। बीच में जैसे कोई प्रोनाउन होता है ना, यू, हिम, हर, तो एक बाउंडेशन आती है कि अच्छा इन दो के बीच में आप उसको लगाना है। हालांकि कोई पर्टिकुलर रूल वहाँ भी नहीं है, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, इसलिए कोई पर्टिकुलर नहीं है। होता तो सबको पता होता। जैसे कि मैं तुम्हें डांटूंगा तो आई विल अब टेल यू ऑफ, जैसे मैंने यू लगा दी, प्रोनाउन है, मैं उसे डांटूंगा तो आई विल टेल, अब प्रोनाउन है तो हमें यहाँ लगाना, आई विल टेल हिम ऑफ। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, आई विल टेल ऑफ हिम, तो ये गलत लगेगा, दिस इज रॉन्ग। इसलिए खासकर जो प्रोनाउंस होते हैं वो बीच में लगाए जाते हैं। फ्रेजल वर्ब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, फ्रेजल वर्ब क्या है, क्यों है, कैसे आया मार्केट में, क्या इसका मतलब है, क्यों दो अलग चीज़ें मिलकर एक तीसरी चीज़ बना देती हैं, तो आपकी समझ में आएगा। एनीवेज, सो डोंट टेल मी ऑफ, डोंट टेल मी ऑफ, मुझे फटकार मत लगाओ। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा लेक्चर, अब बताना गाइज़। और गाइज़ चैनल को ना अब लाइक वाइक करना शुरू कीजिए यार, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स तो 6 लाख प्लस है, बट व्यूज़ आप देखोगे तो शर्मा जाओगे। 4000 5000, मतलब यक, सोचने में बुरा सा लगता है कि बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, घंटी नहीं दबाया होगा लोगों ने। तो आप लाइक करेंगे तो शायद कुछ लाइक से होता हो, या शेयर अगर करेंगे तो शायद लोगों तक पहुँच जाए। मैं तो अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मार्केट में अच्छा है, एडवांस्ड है, वो आप तक पहुँचाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो एक से एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स आपको ज़रूर मिलेगा इस।
मेरी कोशिश है और हमेशा करता रहूँगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, guys। ले लीजिए। तो लाइक कीजिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, अगर भाई अब जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी, नहीं जुड़ना है ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।